हेलो गाइस, टुडेज माय चैप्टर इज़ पृथ्वी की गतियाँ। ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है, क्लास 6 का। ज्योग्राफी का मैं थर्ड चैप्टर ले रही हूँ। इसके पहले भी मैं 2 चैप्टर आपको करा चुकी हूँ जो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज मैं थर्ड चैप्टर ले रही हूँ। ये आप पहला ही फिगर देख सकते हैं इसका। ये आपको बता रहा है कि पृथ्वी रोटेट कैसे होती है। यहाँ पे हमारा ईस्ट होता है, यहाँ पे हमारा वेस्ट, इधर नॉर्थ एंड साउथ। तो हमारी जो पृथ्वी घूमती है ना, वो हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सीरियल में बहुत बार पूछा गया है तथा कि आपकी पृथ्वी कैसे आपकी रोटेट होती है। तो आप बताएंगे वेस्ट टू ईस्ट, पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तथा देखते हैं हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक है। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ये आपका इंग्लिश टर्म है। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन कैसे होती है, रिवॉल्व हो रही है। पृथ्वी अपने अगर अक्ष पर घूम रही है तो हम उसे घूर्णन कहते हैं तथा रोटेशन कहते हैं। जैसे कि अगर पृथ्वी आपकी अपने उस पर ही घूमे जा रही है, लाइक ये पृथ्वी और यहीं घूमे जा रही है अपने अक्ष पर, तो हम उसको कहते हैं घूर्णन। और चारों ओर एक स्थिर कक्ष में घूमती है, जैसे अगर सूरज के चारों ओर घूम रही है लाइक ऐसे, तो इसको हम कहेंगे रिवॉल्यूशन। आपकी परिक्रमण, ये आपका परिक्रमण हो रहा है। और पृथ्वी ना हमेशा अपने अक्ष पे ऐसे घूमते घूमते जाती है, वो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे करके। तो इसलिए जो अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे घूम रही है उसको तो हम कह देंगे घूर्णन। और जब वो पूरा चक्कर लगा लेती है ऐसे करके, तो उसको हम कह देते हैं रोटेशन। रोटेशन नहीं, रिवॉल्यूशन। देन आगे चलते हैं हम। तो पृथ्वी का अक्ष पर काल्पनिक रेखा होती है, ये आपको मैंने सेकंड चैप्टर में बताया गया है कि जैसे ये पृथ्वी होती है तो इस पर काल्पनिक रेखा होती है, इसके थ्रू वो घूमती है। इसके कक्षीय सतह पर 6.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय सिर्फ एक आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ और समझा देती हूँ। ग्लोब पर वह वर्त जो दिन और रात का विभाजित करता है, इसको प्रदीपी वर्त कहते हैं। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, जो दिन और रात को विभाजित कर देता है वो प्रदीपी वर्त है ग्लोब का। और यह वर्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, और जैसे कि 3.2 में दिखाया, घूर्णन के समय काल पृथ्वी दिन कहा जाता है, दैनिक। ओके, आपको फिगर में समझा देती हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। ये आपका है सन। जब ये सूरज की रोशनियाँ पड़ती है तो आप देख सकते हैं ये हमारी पृथ्वी जो है वो थोड़ी सी टिल्ट है, झुकी हुई है। तो मतलब अगर आपका नॉर्थ यहाँ नहीं आता तो थोड़ी सी ये आपकी जो ये मैं आपको सेकंड चैप्टर में समझा चुकी हूँ कि ये आपकी काल्पनिक रेखा होती है, इसके थ्रू पृथ्वी घूम रही होती है। और बीचों बीच आपकी जो आती है विषुवत रेखा आती है, इक्वेटर आपका। तो जब भी रोशनी पड़ती है ना, आप खुद देखिए, अगर ये पृथ्वी से घूम रही है तो सूरज के अगर इस तरफ रोशनी पड़ रही है ना, तो जो पिछला ये वाला है इसकी तरफ सूरज की बिल्कुल रोशनी नहीं होती है। तो ये रात और दिन को विभाजित कर देता है। अगर यहाँ पर दिन होगा इस टाइम, और यहाँ पे आपका दिन होगा इस टाइम, और जो यहाँ पर होगी आपकी वो नाइट होगी इस टाइम। यहाँ पर यहाँ आपका डे है। तो ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। आइए मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट। जो हमारी पृथ्वी है वो थोड़ी सी टिल्ट है, आप सबको पता है। ये उत्तरी ध्रुव हो गया हमारा, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। आप इसको मैंने सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाया गया, आप वहाँ देख सकते हैं। अब ये भी मैंने आपको बताया है कि 23.5 डिग्री का कोण और 6.5 डिग्री का कोण कैसे बनाता है। तो ये आपकी कर्क रेखा हो गई, ये सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया गया है, आप वहाँ देख सकते हैं। ये आपकी विषुवत रेखा है, इक्वेटर इंग्लिश में। ये आपकी कर्क रेखा है, कैंसर रेखा, और ये आपकी कैप्रिकॉर्न रेखा। इसके जो बीच का होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, सीधा सूरज यहाँ पे पड़ता है ऐसे करके। तो अब ये पूछ रहा है कि पृथ्वी का सीधा बनना चाहिए था ये कोण, जब ये अपने जगह से थोड़ी सी हिली, टिल्ट हो गई, तो ये 23.5 डिग्री का जो ये कोण बनाता है यहाँ पे 23.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी जब टिल्ट हुई है। और इसका कक्षीय समतल से जो उसका कोण बनता है वो 6.5 डिग्री का बनता है। यही आपको ऊपर बताया गया है कि 23.5 डिग्री का कहाँ पर है और 6.5 डिग्री का कहाँ पर। मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ। पृथ्वी अपने अक्ष से काल्पनिक रेखा जो कक्षीय सतह से 6.5 डिग्री का कोण बनाता है अपने कक्षीय स्थल से, और वो जो टिल्ट हुई है वो 23.5 डिग्री की हुई है। ये देखिए, ये कक्ष का समतल स्थल है इसका, तो यहाँ तो ये 66.5 डिग्री का कोण बना रही है ये। और जो ये है आपका
तो वहाँ से ये 23.5 डिग्री का बना रही है। जितना ये सीधा है वहाँ से जितनी ये टिल्ट हुई है पृथ्वी की काल्पनिक रेखा वो 23.5 है, और कक्षीय समतल से अपनी जो काल्पनिक रेखा लगाएंगे तो आपका 6.6 डिग्री है। बस इसके अंदर यही है आपका। और ये प्रदीपी वर्त हो गया, ये आपका ग्लोब है, तो यहाँ से सन पड़ रहा है तो ये दिन और रात को बांटता है आपका प्रदीपी वर्त। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, और उसके जिसके कारण इस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा अगर वो पृथ्वी घूर्णन ना करे और अपने स्थान पर घूमे ना। तो ये इसलिए वो घूमती है, तो आप कभी दिन यहाँ पर होता है तो आपके अमेरिका में रात होएगी, यहाँ पर दिन होगा तो वहाँ पे रात होएगी, वहाँ पे रात होएगी तो यहाँ पे दिन होएगा। तो ऐसे आपका विदेश में और हमारे देश में जो आता है फ़र्क आता है दिन और रात का टाइमिंग का। तो अगर ये पृथ्वी अपनी जगह पर ही घूम रहे और सिर्फ बस सीधे सीधे यूँ करके चक्कर ही लगाती रहे, तो सूरज के साथ जब वो चक्कर लगाएगी तो आपका सिर्फ एक ही पार्ट ही जो है वही सूरज की तरफ रहेगा, वो ऐसे ही घूमती रहेगी सूरज की तरफ। तो दूसरी तरफ जो है वो हमेशा नाइट ही रहेगी यहाँ पर, यहाँ पे हमेशा डे रहेगा। तो पृथ्वी की दूसरी गति सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है तथा पृथ्वी एक वर्ष में 165 और 4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। इसलिए हर 4 वर्ष बाद आपको जब ये 1/4 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ये 3-3 महीने जुड़ते चले जाते हैं, तो आपके हर 4 साल बाद जो आता है वो एक लीप ईयर आता है। इसलिए हम जोड़ते नहीं हैं, वो 6-6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते, तो हम बाद में जब ये सब कुछ जोड़ते हैं तो हमारा 24 घंटे का एक दिन बढ़ जाता है, तो हमारा एक लीप ईयर हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम आपको यहाँ समझेंगे जैसे कि आपका सूर्य है और ये पृथ्वी आपकी रोटेट हो रही है, यहाँ पर रिवोल्यूशन ले रही है, ये परिक्रमण हो रहा है आपका, और ये पृथ्वी जो अपनी जगह पर ये घूम रही है, ये आपका रोटेशन है, घूर्णन है। तो ये कैसे सर्दियाँ गर्मियाँ कैसे आती हैं मैं आपको समझाती हूँ। 21 मार्च के दिन जो होता है ना उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, एंड 21 जून आपका ये रहा, 22 दिसंबर, यहाँ पे 21 मार्च, यहाँ पे आपका 23 दिसंबर। चारों वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होता है। मैंने बता दिया फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है और इससे हमारा एक लीप वर्ष आता है। आप ये चित्र देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने एक ही उस पर झुकी हुई है, यही आपको दिखाया जा रहा है। इक्कीस जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होगी 21 जून को आपकी, और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा होती है, इसलिए सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है, इसलिए 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, और तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में 6 महीने तक लगातार दिन रहता है और 6 महीने तक लगातार रात रहती है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वर्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और छोटी रात मानी जाती है, जिसे हम उत्तर अत्यांत कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे लंबा दिन कब होता है तो आप बोलेंगे 21 जून को, यहाँ छोटी रात होती है। और सर्दियों में 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव को सूर्य के झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि पृथ्वी की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसे हम दक्षिण अंत्यात कहते हैं। 21 और 23 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती हैं। इस प्रकार कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ये आप समझ चुके होंगे जो मैंने आपको बताया है। आप फिगर की तरह दोबारा देख लीजिए कि ये देखिए यहाँ पर जब इक्वेटर के ऊपर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपकी सीधी विषुवत रेखा पर अगर आपकी पड़ रही है परछाई, ये आपका विषुवत किरणें हैं, ये वाला ये विषुवत रेखा इक्वेटर आपका, यहाँ पे सूरज की सीधी लाइनें पड़ रही हैं 21 मार्च और आपका 23 दिसंबर। तो इस दिन तो आपका दिन और रात बराबर होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो इक्वेटर है, जो आपका ये भी है, तो यहाँ पे आपके उत्तरी ध्रुव पे पड़ रही है, तो ये उत्तरी अंत्यान है, इस दिन गर्मी यहाँ पर ज़्यादा होगी। और ये आपका दक्षिण में आता है, तो ये दक्षिण का हिसाब किताब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए दिन और रात को ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है, इसलिए पृथ्वी दिन रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए विषुव कब है तो हम बताएंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। या आप फिगर देख सकते हैं बहुत अच्छे से दोबारा समझ के।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं मैंने जो पेपर में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी दिन क्या है, तो जिसके समय तक सूर्य पृथ्वी एक विशेष स्थान पर चमकता है, गलत। ग्रीनविच का मानक समय। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने से लिया गया समय। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय जो होगा आपका, वो पृथ्वी दिन कहलाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये आपको जब मैंने चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जो आपके चैप्टर में पहला फिगर लिया गया है, वो आप देख सकते हैं, ये रहा। यहीं पर बताया गया था मैंने आपको कि ये कैसे घूमती है, और ये आपके सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर घूम रही है अगर पृथ्वी, तो ये आपका हो जाएगा परिक्रमण। और अगर अपने ही स्थान पर जब वो रोटेट करती है तो वो घूर्णन हो जाता है। और ये आपके बुक के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, मैंने आपको सारा समझा दिया है। तथा इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। मैं आपको सारी ये बुक धीरे धीरे आपको चैप्टर वाइज आपको 2-4 दिन में अभी आपकी नेक्स्ट क्लास लेके ये ख़त्म कर दूँगी, ज्योग्राफी की बुक 6 क्लास की। देन या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट करूँ, या हिस्ट्री के 6 क्लास का मैंने पूरी वीडियो डाली गई है एक ही वीडियो में। इनके नोट्स वगैरह मैं आपको बाद में अवेलेबल कराऊंगी, मैं चैप्टर वाइज बुक ख़त्म करूँगी पहले। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसके बाद पॉलिटी स्टार्ट करूँ कमेंट सेक्शन में प्लीज़, और या फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करूँ 7th क्लास की, या फिर हिस्ट्री स्टार्ट करूँ 7th क्लास की। आप मेरी प्लेलिस्ट एक बार देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपकी मैथ भी स्टार्ट कर सकती हूँ चैप्टर वाइज आपके सीटेट के लिए। इफ़ यू लाइक तो प्लीज़ कमेंट माई सेक्शन कि विच बुक आई विल स्टार्ट आफ्टर द ज्योग्राफी 6th क्लास बुक। Thanks for watching my video.